इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर लैन बता रही होती है, ओके लिटिल सिस्टर टोंगयू, अगर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करती हुई स्प्रिंग फेस्टिवल को तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पर टोंगयू बता रही होती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आ सकती हो। और वहाँ पर लैन बता रही होती है तो ऑलराइट, हम लोग वीकेंड्स के टाइम पे तुमसे मिलेंगे। और वहाँ पर लैन अपनी एमसी के पास जाती है और बताती है, हे तियानवू, तुमने कहा कि तुम्हें फैंसी फरारी पसंद नहीं आई, इसलिए मैं आज एक नई कार को बाई की हूँ, क्या तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम यहाँ पर शो ऑफ करना बंद करो। और हम लोग देखते हैं पीछे से अपने एमसी को काफी सारे लोग घेरे होते हैं जो कि अपने एमसी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे होते हैं। और अपने एमसी बताता है, तुम्हें पता है अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चलेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे और तुम्हारे ग्रैंडपा कभी भी अलाउ नहीं करेंगे शो ऑफ करने को। वहाँ पर लैन बता रही होती है, शो ऑफ, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर समझ नहीं रहे हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मैं नहीं समझ रहा हूँ, तुमने जिस कार की बात की है वह मिलियंस में आती है। और वहाँ पर से लैन जाते हुए बताती है, ओके ओके ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं वीकेंड के दिन तुमसे मिलूंगी। हम लोग देखते हैं अगले दिन लंच टाइम पे वहाँ पर अपने एमसी बताता है, कल जो लैन ने किया उससे यहाँ पर टोंगयू काफी अपसेट हुई है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, टोंगयू, हम लोग फेस्टिवल पर ले जाने के लिए यह स्टोव बाई कर सकते हैं। वहाँ पर टोंगयू बता रही होती है व्हाटएवर। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, ठीक है ठीक है। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, कल जो हुआ है उससे टोंगयू काफी हर्ट हुई है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। और वहाँ पर अपने एमसी बताता, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने दोस्त के साथ वॉक पे आया होता है और वहाँ पर उसका दोस्त बताता है, यहाँ पर काफी वियर्ड है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो यहाँ पर वॉक करने के लिए जी तियानवू। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मैं यहाँ पर करूँ क्या, लैन और टोंगयू इन दोनों ने मुझे परेशान कर दिया है, मुझे सच में पता नहीं कि वह दोनों क्या चाहती हैं। वहाँ पर उसका दोस्त डोंग बता रहा होता है, देखो आज तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियाँ तुम्हारे आसपास घूमती हैं फिर भी तुम यहाँ पर सैड फील कर रहे हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या और तुम यहाँ पर पीस के लिए तड़प रहे हो, ऐसा टोंगयू बता रहा होता है। टोंगयू बताता है, तुम्हारे पास पॉपुलर गर्ल भी हैं और साथ में तुम एकेडमी के टॉप स्टूडेंट भी बन चुके हो और तुम मुझे देखो, मैं एक स्टूपिड हूँ जो कि बिना किसी गर्लफ्रेंड के जी रहा हूँ। और तुम्हें पता है यह कितना हार्ड हो जाता है तुम्हें इतनी सारी लड़कियों के आसपास देखना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ, लेकिन देखो मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाती हैं और इससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तभी अपने एमसी बता, टोंगयू चलो बताओ तुम्हारे करंट एकेडमी अचीवमेंट को देखते हुए कि तुम्हारा अगर ग्रेजुएशन हो जाता है तो ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है। वहाँ पर डोंग बता रहा होता है, मैं काफी सारे पैसे को स्पेंड करूंगा ताकि मुझे स्पेशलिस्ट बन सकूं यूनिवर्सिटी से। और वहाँ पर डोंगयू बता रहा होता है, वेट जी तियानवू, तुमने सिर्फ मेरी बात की है, यह यहाँ पर फेयर नहीं है और तुमने सिर्फ मेरे एकेडमी अचीवमेंट के बारे में बात की है, लेकिन तुम भी तो यहाँ पर अच्छे नहीं हो। वहाँ पर अपने एम से बताता है, बॉस तुम्हें पता नहीं है क्या मैं यहाँ पर स्कूल में टॉप पर हूँ। तभी वहाँ पर उसका दोस्त चिल्लाते हुए बताता है, तुम मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है जी तियानवू तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है जो तुम्हें पोजेस करके रखी है और जैसे ऑनलाइन नॉवेल में होता है तुम्हारे पास कोई इनविंसिबल सिस्टम आ चुका है। वहाँ पर अपने एमसी हैरान होता है और बताता है घबराते हुए, डोंगयू तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, यह सारी चीजें सिर्फ नॉवेल में होती हैं। वहाँ पर तभी उसका दोस्त बता रहा होता है, देखो तुम्हारी आंखों को, तुम अपनी आंखों को चुरा रहे हो जी तियानवू, मैं तुम्हारा 10 साल से भी दोस्त हूँ और मुझे पता है कि तुम कैसे बातें करते हो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद से फाइंड कर लूंगा। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, इस डोंग को देखो, यह डोंग जो सोच रहा है वह सही है, लेकिन यह इन सभी बातों को इसलिए सोच पा रहा है क्योंकि यह पूरे दिन सिर्फ सुपर पावर कॉमिक्स को ही पढ़ता रहता है। अगर मैं इसे सिस्टम के बारे में बता दूंगा तो मेरे सामने काफी सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। अपने एमसी बताता है, डोंग तुम नॉवल को पढ़ना बंद करो, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है और तुम दिन के अंदर ही सपने देख रहे हो। और तभी डोंगयू बताता है, तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, बस तुम यहाँ पर करना चाहते हो कि तुम इन बातों को दबाना चाहते हो, है ना। तभी डोंगयू किसी को देखता है और बताता है, चलो उसे छोड़ो, देखो हमारे सामने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, चलो इसे देखें। और वहाँ पर अपनी एमसी सांस लेता है और बताता है, गॉड आपने मेरी मदद की है। यहाँ पर डोंगयू अगर ऐसे ही सोचता रहेगा तो मैं फाइनली इससे बता बैठूंगा, ऐसा अपनी एमसी सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पर एक पर्सन बता रहा होता है, हमारे बॉस
उसने कहा कि इन सभी ब्रिक को यहाँ पर रखने के लिए। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक ब्लैक पर्सन को, ब्लैक हेयर पर्सन को, जो कि बता रहा होता है तुम मेरे कसिनो के सामने से इन सभी चीजों को हटाओ, मेरे कस्टमर कैसे आएंगे और मैं उनका वेलकम कैसे करूंगा। वहाँ पर वह पर्सन बताता है यह एरिया बिलोंग करता है गवर्नमेंट से या तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कोई राइट नहीं है कि तुम मुझे इसे हटाने के लिए बोल सको। तभी वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम यहाँ पर से हटाते हो या नहीं। वहाँ पर वह पर्सन बताता नहीं। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है ठीक है, अगर तुम नहीं हटाते हो तो मैं तुम्हें मारूंगा, अगर तुम फिर भी नहीं हटाते हो तो मैं तुम्हें और भी मारूंगा। वहाँ पर पीछे से डोंग बता रहा होता है यहाँ पर फाइट कंटिन्यू होने वाली है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम आग में घी डालने की कोशिश मत करो, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह ब्लैक पर्सन बता रहा होता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम जल्दी से इन चीज़ों को क्लियर करो नहीं तो तुम्हें रिग्रेट करना होगा। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है नहीं मैं नहीं हटाऊंगा। और वहाँ पर वह पर्सन उस पर्सन के चेहरे में एक पंच मारता है जिससे उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसी पर्सन के हाथ को दर्द होने लगता है। और वहाँ पर पीछे से डॉम बता रहा होता है इस गधे को देखो, इसने सिर्फ एक पंच मारा और उतने में इसके हाथ दुखने लगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं, यह यहाँ पर काफ़ी दिनों से मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है और यह यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और इसने बिल्ड कर रखा है अपनी बॉडी को। वहाँ पर ब्लैक वाला पर्सन बताता है देखो तुम एकदम डायमंड की तरह मजबूत हो। तभी ब्लैक पर्सन के हाथ में ईंट लगती है और वहाँ पर ब्लैक पर्सन उस पर्सन के चेहरे पे मारने जा रहा होता है और बताता है गो टू हेल। तभी हम लोग देखते हैं उसके हाथ को कोई रोकता है और वहाँ पर एक और बॉडी बिल्डर टाइप का पर्सन आ चुका होता है और उसे दूर फेंकता है। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंगर ब्रदर को बुली करने की। पिछले कुछ सालों के अंदर किसी ने मेरे ब्रदर के सामने हिम्मत नहीं की है उसे बुली करने की, उसे परेशान करने की। वहाँ पर तभी ब्लैक वाला पर्सन किसी से वॉकी टॉकी पे बात कर रहा होता है और बताता है यहाँ पर किसी ने मुझे ट्रबल में डाल दिया है, जल्दी से जल्दी तुम लोग डोर पे आओ और इन लोगों को मारकर यहाँ से भगाओ मेरे लिए। हम लोग देखते हैं कसिनो के अंदर से काफी सारे गुंडे टाइप के लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पर अपना डोंग बता रहा होता है यहाँ पर सच में फाइट स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है हाँ तुम्हारी जुबान काली है, तुम्हारी कही हुई बात यहाँ पर सच हो चुकी है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह दोनों भाई उन सभी गुंडों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और डिफेंस कर रहे होते हैं और उन दोनों को डिफेंस करने में काफी चोटें लग रही होती हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं देख रहा हूँ कि इनका कुंफू अच्छा है लेकिन यह इतने सारे लोगों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, मुझे लगता है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है डोंग जल्दी से तुम पुलिस को कॉल करो। और अपने एमसी वहाँ पर जाता है और उससे बताता है हे तुम यहाँ पर रुक जाओ नहीं तो यह मर जाएगा। वहाँ पर ब्लैक वाला पर्सन बताता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। हम लोग देखते हैं अपने एमसी सिस्टम को एक्टिवेट करता है और स्ट्रेंथ अप कर लेता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपनी एमसी के नीचे के सारे जमीन टूट चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे लोग डर रहे होते हैं। और अपने एमसी बताता है कि मैंने कहा तुम लोग रुक जाओ और इसी के कारण उसके सारे गुंडे भाग रहे होते हैं और सब लोग कहते हैं डीमन डीमन रन जल्दी से भागो यहाँ से। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उन दोनों ब्रदर्स के पास आया होता है और बताता है सब चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तुम लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। वहाँ पर उसका बड़ा भाई बता रहा होता है थैंक यू आपने मेरी मदद की है और मुझे लग रहा है कि तुमने भी कुंफू सीख रखे हैं, तुम्हारा कुंफू काफी पावरफुल है, तुमने यह कुंफू कहाँ से सीखा है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे कुंफू के बारे में कुछ नहीं पता, बस मैंने यहाँ पर कुछ अफोर्ड लगाए और यह हो गया। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने यहाँ पर पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आसपास में काफी सारे कैमरा लगे हैं और उनके एविडेंस प्रूफ कर देंगे कि यहाँ पर किसने पहले स्टार्ट किया है। और तुम लोग पुलिस के आने का इंतजार करो, वह लोग तुम्हें जरूर कंपनसेशन दिलाएंगे तुम दोनों को। वहाँ पर वह दोनों घबरा जाते हैं और बताते हैं पुलिस। हम लोग देखते हैं उनमें से जो बड़ा वाला पर्सन होता है और बताता है मैं पुलिस पर बिलीव नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं उसका छोटा भाई आता है और अपनी एमसी से बताता है यंग फिलो तुम मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना जानते हो, इसलिए मैं अपनी स्टोरी तुम्हें बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले प्लान किया था कि हम लोग बॉडीगार्ड के रूप में यहाँ पर काम करेंगे अपने जीवन यापन के लिए। वहाँ पर वह पर्सन बताता है लेकिन एक टाइम जब मेरा ब्रदर क्रिमिनल्स के ग्रुप से फाइट कर रहा था उनके अगेंस्ट, तब पुलिस आ गई है और उन्होंने गलती से मेरे ब्रदर को क्रिमिनल समझ लिया और उन्हें 5 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया। और मेरा ब्रदर यहाँ पर काफी बुरा हो चुका है और उसका कुंफू भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा। और वहाँ पर अपने
एमसी बताता है मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि तुम दोनों को यहाँ पर कितना सफ़र करना पड़ा इनजस्टिस के वजह से, लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पुलिस के अंदर किसी पर्सन को जानता हूँ और इस टाइम पे वह तुम्हारे लिए खड़ा होगा और तुम्हें जो पास्ट में तुम्हारे साथ हुआ और जो यहाँ पर तुम्हारे साथ हुआ उनके लिए सही डिसीजन लिए जाएंगे और तुम्हें कंपनसेशन दिए जाएंगे। तुम्हें पुलिस के ऊपर बिलीव करना चाहिए। आखिर पुलिस हमारे लिए और हमारे सपोर्ट के लिए ही बनाया गया है, पब्लिक के सपोर्ट के लिए ही बनाया गया है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है उन दोनों से। हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर पुलिस वाले आ चुके होते हैं और पुलिस बताता है क्या तुम ही लोग हो जिसने कंप्लेन किया है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मिस्टर वॉन मैं वही हूँ जिसने रिपोर्ट किया था उस पुलिस को, और मैं बता दूँ कि इन दोनों को यहाँ पर काफ़ी सारे गैंगस्टर ने पीटा है और मैं यहाँ पर पुलिस की मदद लेना चाहता हूँ इन्हें जस्टिस दिलाने में। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उन लोगों को देखते हुए बताता है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी आई है, और वहाँ पर पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं अपने एमसी से तो गैंगस्टर कहाँ पर भाग गए हैं और कहाँ पर छिपे हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वह खुद को कसिनो का बॉडीगार्ड कह रहे थे और वह लोग यहाँ कसिनो के अंदर जाकर छुप गए हैं फाइट खत्म होने के बाद। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कसिनो के अंदर जा रहा होता है और कसिनो के अंदर जाने के बाद बताता है तुम लोग सभी के सभी पुलिस ऑफिस में चलो, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। वहाँ पर कसिनो का मालिक आता है और बताता है पुलिस हम लोग तो सिर्फ अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और वह लोग हमारे दरवाजे के सामने उन सभी चीज़ों को ला कर रखे हैं जिससे हमारे बिजनेस को अफेक्ट पड़ रहा है। और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बताता ओ तो इसी के कारण तुमने उन लोगों को मारा है, तुमने यहाँ पर रूल को तोड़ा है, तुमने यहाँ पर लॉ को तोड़ा है और तुमने उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से मारा है, यह रूल के खिलाफ है। वहाँ पर वह पर्सन रोने लगता है और बताता पुलिस मैं सच में ऐसा नहीं करना, ऐसा बता रहा होता है। तभी पुलिस वाला बताता है तुम चुप करो और जल्दी से पुलिस स्टेशन चलो, हमें वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं डोंग बता रहा होता है जी तियानबू हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें दोबारा जाना चाहिए, यहाँ पर लंच ओवर हो चुका होगा और हमें स्टडी पर जाना है लंच के बाद वाले। वहाँ पर अपने एमसी बताता है पुलिस को हमारी ज़रूरत पड़ेगी विटनेस के तौर पे, इसलिए हमें यहीं पर रहना चाहिए और हमें आफ्टरनून के क्लास के बारे में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, वह इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं डोंग बता रहा होता है ब्रदर आप तो काफ़ी कूल हैं। हम लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बताता है यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, यह गैंगस्टर काफ़ी बार फाइट कर रहे थे और इनके फाइट की वजह से इनके पड़ोसियों को भी काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी है, अब हम लोग इन्हें काफ़ी पनिश करेंगे, ऐसा पुलिस ऑफिसर बता रहा होता है। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को बताता है तुम लोगों ने फर्स्ट हो जिसने यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन की है और तुमने कमिट किया है और इसलिए तुम्हें सबसे पहले 3000 कंपनसेशन के तौर पे मिल रहा है जो तुम्हारी मेडिकल खर्च के लिए है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। और वहाँ पर उन दोनों में से एक पर्सन पूछ रहा होता है अपने एमसी से क्या हम इसे ले सकते हैं। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है हाँ तुम इसे ले सकती हो, यह पुलिस के द्वारा तुम्हें दिया गया है, तुम इसे आसानी से ले सकते हो। और वहाँ पर डोंग बता रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुकी है, मुझे लगता है यहाँ पर रात होने वाली है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है उन दोनों से पूछता है तुम दोनों का आगे क्या प्लान है, तुम्हारे पास अब पैसे आ चुके हैं तो सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए और चेकिंग कराना चाहिए। वहाँ पर उन दोनों में से जो छोटा वाला भाई होता है वह बताता है तुम्हें दिखने में यह चोट सीरियस लग रहे होंगे लेकिन यह सिर्फ स्किन के ऊपर चोट लगी है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की। और वहाँ पर तभी उनमें से जो बड़ा वाला पर्सन होता है वह बताता है तुमने यहाँ पर काफ़ी हेल्प की है हमारी और हमने तुम्हें थैंक्स के लिए कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ मील के बदले और यह सारी इन पैसों से दिए जाएंगे। वहाँ पर तभी डोंग आता है और बताता है ग्रेट आइडिया, तुमने यहाँ पर ट्रीट दिया है, हाँ यह सही होगा, हमने यहाँ पर दिन भर काफ़ी मेहनत की है। अपना एमसी से देख रहा होता है और वह लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं और उनमें से एक पर्सन बताता है ब्रदर मैंने यहाँ पर फैंसी रेस्टोरेंट देखा है इंटरनेट पे जो कि 300 एक पर्सन का होता है और हमारे पास 3000 है जो कि इनफ रहेंगे 4 लोगों के लिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं 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 तुम्हें अपने पैसों को इतनी इजीली वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल होगा, तुम्हें ऐसे नहीं पैसों को वेस्ट करना चाहिए, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी उनमें से जो छोटा वाला पर्सन होता है वो बताता है ब्रदर जी आपकी गुडनेस काफ़ी बड़ी है, एक पहाड़ से भी बड़ा, और हम लोग आपको थैंक देना चाहते हैं इस तरीके से, इसलिए आपको यहाँ पर डिफ्यूज नहीं करना चाहिए। वहाँ पर डोंग बताता है हाँ तुम्हें यहाँ पर 3000 येन यहाँ पर खर्चा करना चाहिए और मैंने काफ़ी सालों से फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं गए
हैं और चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम लोग सच में क्या हो। और फिर हम लोग देखते हैं फैंसी रेस्टोरेंट का सीन। वहाँ पर वह लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पर डोंग बता रहा होता है यह फर्स्ट टाइम है जब मैं फैंसी रेस्टोरेंट पे आया हूँ, यह एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है हम लोग इस प्रकार से फैंसी रेस्टोरेंट में आए हैं, मुझे लगता है इसे देखने में यह काफी ओल्ड फैशनेड लगेगा। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पर लैन होती है और लैन बताते जी तियानवू और अपने एमसी बताता है लैन तुम यहाँ पर। और वहाँ पर लैन बता रही होती है जब मैंने तुमसे कहा रेस्टोरेंट में चलने के मेरे साथ तो तुम यहाँ पर नहीं आए और तुम किसी और के साथ आए। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैं इससे जितना दूर भागने की कोशिश करता हूँ यह मेरे सामने बार बार आ जाती है। और वहाँ पर लैन बता रही होती है ओ मुझे देखने को दो कि कौन सी ब्यूटीफुल गर्ल है जिसके साथ जी तियानवू आने की कोशिश कर रहा था और लंच पर आया है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी बताता रहा है यहाँ पर कोई लड़की तुम्हें पता चल रही है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे मेल होते हैं और वहाँ पर इसे देखने के बाद लैन काफी हैरान होती है और लैन बता रही होती है तुम लोग सॉरी मैंने ऐसा तो इमेजिन नहीं किया था। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ मुझे पता नहीं है कि तुमने यहाँ पर क्या सोचा था लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुमने जैसा सोचा था वैसा यहाँ पर नहीं हुआ है ना, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी उनके स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा होता है कि उन लोगों ने किस प्रकार से ट्रेनिंग की है। और इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद वहाँ पर लैन बताती है वंडरफुल वंडरफुल और तालियां बजाने लगती है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तो तुम्हें इसके बारे में क्या पता चला और तुम क्या सोचती हो द स्टील कुंफू के बारे में। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम्हें इस पे बिलीव हो चुका होगा और मैं बता दूँ मैंने इनकी थोड़ी मदद की है और इसीलिए इन्होंने मुझे ट्रीट के तौर पर यहाँ पर खाना खिलाने के लिए आए हैं एस थैंक यू। और वहाँ पर तभी लैन बता रही होती है ओ तुम दोनों कुंफू सीख रखे हो और तुम लोग यहाँ पर लेबर का काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम कल सुबह हमारे न्यू कॉर्पोरेशन में आना। मैं तुम्हारे लिए एक जॉब खोज कर रखी हूँ हाई एंड डिपार्टमेंट का बॉडीगार्ड बनाने का। और वहाँ पर वह दोनों कहते हैं थैंक यू सिस्टर इन लॉ। और वहाँ पर अपने इनसे बताता है तुम यहाँ पर केयरलेसली किसी को कुछ भी कह दोगे। और तभी वहाँ पर डोंग आता है और बताता है सिस्टर लैन क्या आप मेरे लिए भी एक जॉब खोज सकती हैं। और वहाँ पर डोंग रोते हुए बताता है मैं यहाँ पर इतना अच्छा नहीं हूँ जिससे मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास कर पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर काफी सारे पैसों को स्पेंड करना होगा जिससे मुझे लो रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकूँ। यह मेरी हॉनर की बात होगी कि आप सुई कॉर्पोरेशन में मेरे लिए कोई जॉब खोज दें। वहाँ पर लैन बताती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी कुछ अरेंज करती हूँ। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन वह लोग उस शॉप पे आ चुके होते हैं जो कि लैन की होती है। और वहाँ पर अपने एमसी आ चुका होता है सारे लोगों को लेकर। और वहाँ पर स्टाफ बता रही होती है मिस्टर जी आप यहाँ पर आए, मैनेजर लैन ने हम मुझसे कहा था कि आप यहाँ पर आ जाएंगे। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है लैन ने कहा था इसे यहाँ पर निकालने के लिए लेकिन लैन ने इसे नहीं निकाला। मुझे लगता है कि लैन के पास काफी सॉफ्ट हार्टेड है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम मेरी मदद करो कपड़ों को चुनने के लिए, तुम यहाँ पर कैजुअल एरे के कपड़े को ही चुनना। वहाँ पर तभी स्टाफ बताती है क्या आप हाई एंड एरे के कपड़े को नहीं लेंगे। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कपड़ों को चुन चुके होते हैं। और वहाँ पर स्टाफ बता रही हो सबीरा का सूट है जो कि मेड किया गया है एक काफी बड़े डिजाइनर से। मिस्टर जी मुझे लगता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है यह सारे सूट 10,000 येन से भी ज्यादा हैं, मुझे लगता है कैजुअल क्लॉथ के एरा के भी कपड़ों को खरीदना यहाँ पर इनफ नहीं होगा। और वहाँ पर तभी स्टाफ बताती है मिस्टर जी आप क्या कह रहे हैं, आप लैन फैमिली के ब्रदर इन लॉ हैं, इसलिए यह कोई चीज नहीं है जिसे आप यहाँ पर नहीं पहन सकती, मतलब अपने दोस्तों को नहीं दे सकती। यह बस कैजुअल क्लॉथ हैं और यह शॉप भी बिलोंग करती है मिस लैन से। अगर आप यहाँ पर जो चाहें वह चीजें खरीद सकती हैं और आप पैसों के बारे में कुछ भी मत सोचिए, यह सारी शॉप तो मिस्टर लैन की है, इसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना है। और वहाँ पर स्टाफ बताती है आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उन लोगों को लैन कॉर्पोरेशन के सामने लाया होता है। और अपने एमसी बताता है यह डोर पिछली बार तो ऑटोमेटिकली खुल गया था लेकिन इस बार क्यों नहीं खुला है। तभी वहाँ पर डोंग बताता है मुझे लगता है कि यह डोर लोगों की
चेहरों को देखकर रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें पहचानता है और पिछली बार तुम्हारे साथ लैन आई थी है ना। और फिर वहाँ पर उन दोनों में से एक पर्सन बताता है यहाँ पर सिस्टर इन लॉ को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है मैं इस टाइप की स्ट्रक्चर से मिल चुका हूँ, मैंने ऐसे डोर पहले भी लगा चुके हैं, बस मुझे अपने हाथों से यहाँ पर इस डोर को खोलना है। हम लोग देखते हैं वह जबरदस्ती उस ग्लास डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर अपने इसी बताता है ब्रदर ब्लू तुम यहाँ पर रोड बनने की कोशिश मत करो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह पर्सन उस डोर को तोड़ दिया होता है और लू बता रहा होता है मुझे लगता है कि यह डोर उस जैसा नहीं है जो मैंने बनाया था। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ के सारे गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और बताते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेन डोर को तोड़ने की, लैंड कॉर्पोरेशन की। और वहाँ पर अपने इनसे बताता है मेरा तो यहाँ पर हो गया, लगता है मैं अपने चेहरे को दोबारा से खो बैठा हूँ। और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी सन आते हैं और बताते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक सिक्योरिटी आता है और बताता है चीफ मैनेजर यहाँ पर पता नहीं कोई पर्सन आ चुका है जो कि हमारे मेन डोर को तोड़ दिया है। हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी सन मेन डोर के पास जाता है और देखता है जीतियानवू को। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है चीफ मैनेजर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं अपने 2 दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया हूँ इंटरव्यू के लिए, लेकिन उन्होंने एक्सीडेंटली डोर को तोड़ दिया है। और वहाँ पर चीफ सिक्योरिटी सन बता रहा होता है ओ मैंने सुना है इंटरव्यू के बारे में, आज इन दोनों ने ऑटोमेटिक डोर को सिर्फ अपने हाथों से ही तोड़ दिया है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। और सिक्योरिटी सन वहाँ पर हैरान होता है। सिक्योरिटी सन बता रहा होता है फॉलो करो मुझे और मैं मैनेजर सैन के पास तुम लोगों को लेकर जा रहा हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी आ चुका होता है, मैनेजर मतलब सैन के पास आ चुका होता है और बताता है सैन यहाँ पर टोटल 2 लोग हैं, लियू साई और लियू जेंग इन दोनों का नाम है। और वहाँ पर सैन बता रही होती है ओ यह तुम दोनों हो, तुम्हें लैन ने और जीतियानवू ने रिकमेंड किया है, तो तुम्हारी एबिलिटी क्या है। उन दोनों की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि वह लोग अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और वह दोनों अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी देर तक बरकरार रख सकते हैं, काफ़ी घंटों के लिए, ऐसा उन लोगों की पावर के बारे में बताया जा रहा होता है। और वहाँ पर सैन बता रही होती है सिक्योरिटी सन जाइए चैलेंज कीजिए और उन्हें चेक कीजिए। हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी सन तैयार हो चुका होता है अपने कपड़ों को निकाल कर और बताता है क्लियर मैम मैं उसे चेक कर रहा हूँ। हम लोग देखते हैं उन दोनों ब्रदर को जो कि वह दोनों भी इसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं ठीक है तैयार हो जाओ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी सन वहाँ पर बुद्धिन पाम टेक्निक से अटैक कर देता है उन दोनों के ऊपर। उन दोनों भी अपने बॉडीज को तैयार कर लेते हैं उसके अटैक को झेलने के लिए। और सिक्योरिटी सन उन दोनों के चेस्ट में अटैक कर दिया होता है और अटैक करने के बाद सिक्योरिटी सन को पता चला होता है कि इन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ टेक्निक को सीखा नहीं है बल्कि उसे इतनी अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है कि इन पर कितना भी अटैक चाहे हो जाए या उसे आसानी से झेल सकेंगे। और वहाँ पर सन बता रहा होता है मिस सैन इन दोनों ब्रदर के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब स्किल है और इनके पास एक्चुअल में स्किलफुल लोग हैं, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और वहाँ पर सैन बता रही होती है ठीक है तुम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। हम लोग देखते हैं वह दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे होते हैं और बताते हैं यहाँ पर टोटल 100,000 येन मिलेंगे हम लोगों को यह नौकरी करने पे। और वहाँ पर वह दोनों कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट सैन, आपने हमारी बहुत मदद की है, हम अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर इस कॉर्पोरेशन को बचाएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और वहाँ पर सैन बता रही होती है नहीं सिर्फ तुम्हें अपनी ड्यूटी को करना है, मैं कोई अंडरग्राउंड बिजनेस नहीं कर रही हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करो उतना इनफ होगा मेरे लिए, ऐसा सैन बता रही होती है। तभी वहाँ पर डोंग आता है और बताता है प्रेसिडेंट लैन। और वहाँ पर डोंग बता रहा होता है यहाँ पर एक हैंडसम पर्सन है जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है। वहाँ पर सैन बता रही होती है तुम कौन हो। और वहाँ पर डोंग बता रहा होता है क्या मिस लैन ने मेरा मेंशन नहीं किया आपसे, मेरा नाम जोंग डोंग है, क्या आपको नहीं पता। वहाँ पर सैन बता रही होती है नहीं उसने सिर्फ 2 लोगों के बारे में मेंशन किया था जो कि लियू फैमिली से आते हैं और वह दोनों हैं। और तभी डोंग गुस्सा करने लगता है और बताता है क्या उसने सच में मेरे बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया आपसे, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ जीतियानवू का और मैं उसका राइट हैंड हूँ और जीतियानवू आपके फैमिली का सन इन लॉ बनने वाला है। वहाँ पर तभी सन बताती फाइन अगर तुम हमारे लैंड कॉर्पोरेशन में एंटर होना चाहते हो तो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है। वहाँ पर डोंग हैरान होता है और बताता है क्वालिफिकेशन। और तभी वहाँ पर सन बता रहे थे सिक्योरिटी सन जाइए और उसे टेस्ट कीजिए। वहाँ पर सिक्योरिटी सन डोंग के सामने आ चुका होता
होता है और डॉग वहाँ पर घबरा रहा होता है और वहाँ पर सिक्योरिटी सन बताता है क्लियर प्रेसिडेंट, मैं इसे चेक करता हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर डॉग कह रहा था रुको रुको 1 सेकंड रुको, तभी हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी सन बुद्धिस्ट पाम टेक्निक से डॉग पर अटैक कर देता है और डॉग पीछे उड़ते हुए जाकर गिरता है और उसकी हालत तुम लोग खुद देख सकते हो। और वहाँ पर सिक्योरिटी सन बताता है लैंड कॉर्पोरेशन सिर्फ वैल्यूएबल लोगों की रिस्पेक्ट करता है जिनके पास एबिलिटी होता है और जिनके पास स्किल, और वह उन्हीं लोगों को अपने कंपनी में रखता है जिनके पास स्किल होते हैं, जो किसी लायक होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है तो तुम यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते हो, चाहे तुम किसी के भी बेस्ट फ्रेंड रहो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सिक्योरिटी सन बता रहा होता है और बताता है अगर तुम्हें सोशल क्लास और पैसे चाहिए तो तुम्हें और भी ज्यादा खुद को सेल्फ वैल्यूएबल बनाना चाहिए, ऐसा सिक्योरिटी सन बता रहा होता है। और वहाँ पर सैन बताती जी तियानवू, यह सारे शब्द तुम्हारे लिए भी हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे हाई स्कूल के रिजल्ट काफी अच्छा आते हैं, काफी एक्सीलेंट आते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे लैंड फैमिली के सन इन लॉ बनना चाहते हो और सपोर्ट करना चाहते हो तो यह इनफ नहीं है, तुम्हें और भी यहाँ पर अपने वैल्यू को इनहेंस करना चाहिए, तब जाके तुम लैंड कॉर्पोरेशन को संभाल सकोगे, जो कि कॉर्पोरेशन 100 साल से यहाँ पर चलता आया है। लैंड कॉर्पोरेशन, ऐसा सैन बता रही होती है। वहाँ पर अपना एमसी बताता ठीक है और अपने मन में बता रहा होता है मैं तो यहाँ पर बस एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे कॉर्पोरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और अपने एमसी वहाँ से जाते हुए बताता है मिस सैन काफी अच्छी हैं, वह तुम लोगों का वैल्यू करती हैं और तुम दोनों अपना जॉब अच्छे से करना। और मैं मिस्टर वॉन पुलिसमैन से कह चुका हूँ जो तुमने प्रिजन में सफर किया है और वह लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं उस चीज पे। और वहाँ पर वह दोनों बता रहे होते हैं आपने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए हम आपको दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे और आगे चल के हम किसी न किसी एक दिन आपको रिपे जरूर करेंगे, ऐसा वह दोनों बता रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी बाहर आ चुका होता है और बताता है फाइनली यह सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और अपने एमसी अपने दोस्त से बता रहा होता है जोंगडोंग तुम्हारे साथ क्या है, तुम इतने रस में क्यों हो और तुम्हें क्या चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं जोंगडोंग वहाँ पर हाफ रहा होता है और बताता है क्या तुम यहाँ पर नहीं देख रहे हो, मैंने अभी अभी एक दैट हिट दिखाया है, मतलब उसने कितनी जोर से मारा है, पता है मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ और उसने मुझे टेस्ट करने के बहाने कितना पीटा है, मेरे इंटरनल ऑर्गन भी यहाँ पर ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और वहाँ पर जोंगडोंग बता रहा होता है जल्दी करो, तुम अपनी सुपर पावर से मुझे हील करो और मेरी हेल्प करो। और वहाँ पर अपने एमसी घबराते हुए बताता है ये तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, और तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है जोंगडोंग ऑलरेडी सेंस कर पा रहा है कुछ चीजों को, मुझे लगता है कि मुझे इसे सच्चाई बता देनी चाहिए, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी अपने एमसी बताता है नहीं, अच्छा होगा कि मैं कुछ टाइम के लिए इसे छुपाए रखूं, मुझे इस पावर के हिडन पावर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इस एबिलिटी और इस सिस्टम के बारे में। मुझे लगता है करंटली अगर मुझे इसे सच्चाई बताना नहीं चाहिए, यही मेरे लिए ठीक होगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी अपने दोस्त से बताता है जोंगडोंग यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें अभी क्लियर नहीं कर सकता। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम मुझे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। और वहाँ पर डोंग बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम जब ऐसा कह रहे हो तो मैं आगे से ऐसी कोई भी बातें नहीं करूंगा। तभी जोंगडोंग बता रहा होता है लेकिन टू बी ऑनेस्ट क्या तुम सच में मुझे यहाँ पर क्योर नहीं करने वाले हो, मुझे लगता है कि मेरे सारे ऑर्गन यहाँ पर खराब हो चुके हैं, ऐसा जोंगडोंग बता रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है जल्दी से तुम अपने घर पर जाओ और आराम करो और कल सुबह हमें पिकनिक पे भी जाना है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं अगली सुबह अपने एमसी सो रहा होता है, तभी वहाँ पर कार के हॉर्न बजती है और अपने एमसी उठ जाता है और अपने एमसी खिड़की को खोलता है और चिल्लाते हुए बताता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर कार का हॉर्न नहीं बजा सकती, यह एक रेसिडेंटल एरिया है और तुम सुबह सुबह कार की हॉर्न बजा रहे हो। और हम लोग देखते हैं यह लाइन होती है और लाइन बताती है आई एम सॉरी तियानबू, मुझे पता नहीं था कि इस कार की हॉर्न इतना ज्यादा तेज होगी। और वहाँ पर अपने एमसी देखता है और बताता है लाइन सही। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है रुको तुम 1 मिनट के लिए, मैं जल्दी से जल्दी नीचे आ रहा हूँ। और अपने एमसी तैयार
तैयार होकर नीचे जा रहा होता है, तभी उसकी मॉम बताती है रुको, और उसकी मॉम बताती है वहाँ नीचे वह लड़की कौन है और तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, अपने मन में बता रहा होता है अगर मैं इन्हें बता दूं कि यह ल्यू कॉर्पोरेशन की डॉटर है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे यह नहीं बताना चाहिए। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है और अपने एमसी बताता है वह मेरी क्लासमेट है और हम लोग पिकनिक के ऊपर जा रहे हैं और वह मुझे पिक करने के लिए आई है और उसके पास एक कार है। ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। उसकी मॉम बताती है एक स्टूडेंट और उसने इतना ज्यादा मेकअप कर रखा है, वह दिखने से कोई स्टूडेंट तो नहीं लगती है। तियानवू, मैंने तुम्हें अलाउ नहीं किया है कि तुम ऐसे दोस्त बनाओ और ऐसे टाइप की लड़कियों को अपना दोस्त बनाओ। ऐसा उसकी मॉम बता रही होती हैं और अपने इनसे बताता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, हम दोनों सिर्फ एक फ्रेंड है और कुछ नहीं। और अपने इनसे वहाँ से जा रहा होता है और उसकी मॉम पीछे से उसे देख रही होती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी लैन की कार में आकर बैठ चुका होता है। लैन बताती है आगे कहाँ पर चलना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सबसे पहले स्कूल में चलो, मेरी क्लास के लोगों ने पहले ही एक बस किराए पे ले चुका है। और वहाँ पर लैन बता रही होती है मैंने आज के लिए इस कार को लिया है और तुम बस में जाने के लिए कह रहे हो। तभी अपने एमसी बताता है यह पिकनिक लोकेशन यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है, क्या तुम 2 घंटे तक यहाँ पर ड्राइव कर सकती हो। एमसी बता रहा होता है और सबसे खास बात अगर हम लोग साथ में बस से जाएंगे तो हम लोग काफी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे और हम लोग रास्ते भर भी इंजॉय कर पाएंगे पिकनिक को। ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर लैन बता रही होती है रियली मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, यह मेरे लिए काफी अच्छा होगा। ऐसा लैन बता रही होती है। हम लोग देखते हैं वह दोनों पहुँच चुके होते हैं स्कूल में और वहाँ पर डॉन्ग होता है और बताता है तुम लोग जल्दी आओ। और डॉन्ग बता रहा होता है लैन सिस्टर लैन मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरे लिए वहाँ पर जॉब क्यों नहीं खोजा और मेरी मदद क्यों नहीं की, आपने अपनी बड़ी सिस्टर के से मेरे बारे में क्यों नहीं बताया था। वहाँ पर लैन बता रही होती है मैंने इस बारे में सोचा था लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई सुटेबल जॉब नहीं मिला। अगर तुम लैन कॉर्पोरेशन में काम करना चाहते हो तो तुम्हें और भी ट्राई करना चाहिए। ऐसा लैन बता रही होती है और लैन आगे बताती है डोंग यू हेलो, और वहाँ पर डोंग यू बता रही होती या हाय। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं लैन बताती चलो आज हम लोग काफी सारा फन करेंगे। और वहाँ पर डोंग यू सभी से मतलब अपने एमसी से थोड़ा नाराज होती है और वह किसी और तरफ देख रही होती है। आगे के सीन में हम लोग देखते हैं वह दोनों पिकनिक के लिए माउंटेन पे आ जाते हैं जिसका नाम क्विंसन माउंटेन होता है जो कि सी लेवल से 200 मीटर ऊपर होता है और वहाँ का नज़ारा काफी अच्छा होता है। और वहाँ पर डोंग बता रहा होता है और सबसे खास बात है यहाँ बारबेक्यू करना या एक हेवन की तरह है, ऐसा डोंग बता रहा होता है। और वहाँ पर डोंग बताता है तुम लोग क्या कर रहे हो, सबसे पहले सारी लड़कियाँ वेजिटेबल को धो और हम लोग लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, अभी लंच को पकाने का टाइम है। और वहाँ पर लैन बता रही होती तियानवू तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम बताते तो मैं यहाँ पर कुछ प्रीमियम मीट लेकर आती। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और मीट बचे होते हैं और वहाँ पर बता रही होती है यह सारी चीजें कुछ चीप लेवल की हैं, यहाँ पर बस इंस्टेंट नूडल ही पड़े हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक। डोंग बता रहा होता है यहाँ पर मीट काफी एक्सपेंसिव है और यहाँ पर सिर्फ मेरे पास इंस्टेंट नूडल खरीदने भर के ही पैसे थे इसलिए मैंने यहाँ पर इंस्टेंट नूडल ही लाए। और वहाँ पर डोंग यू बता रहा होता है सिस्टर लैन तियानवू और मैं वुड को काटने के लिए जा रहे हैं, तुम और लड़कियाँ जल्दी से वेजिटेबल को धो लो यहाँ पर तब तक। वहाँ पर लैन सोच रही होती क्या, और वहाँ पर लैन अपने मन में सोच रही होती है वेजिटेबल को धोना है लेकिन क्या यह मेरा एक टास्क है जो कि मुझे यहाँ पर करना है खुद से, ऐसा लैन सोच रही होती है। और वहाँ पर डोंग यू बताती है जल्दी से इसे धो। और जब लैन उन सभी चीजों को धोने जाती है तो उस पे एक कीड़ा होता है जिसे देखकर वहाँ पर लैन काफी डर जाती है और काफी तेज चिल्लाती है और उन दूर फेंक देती है और चिल्लाने लगती है, बताती है कोई मेरी मदद करो। वहाँ पर डोंग यू उस कीड़े को पैरों से दबाकर मार देती है और डोंग यू बताती है नो प्रॉब्लम। और डोंग यू बता रही होती है सिस्टर लैन क्या आपने इससे पहले कभी भी घर पर काम नहीं किया है। और वहाँ पर सैन अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगता है कि यह मुझे लुक डाउन कर रही है। लैन सोच रही होती है यह लड़की मुझे बस इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मैं तियानवू और उसके बीच में आ रही हूँ, इसलिए डोंग यू मुझे पसंद नहीं करती। और लैन वहाँ से जाते हुए बताती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसे आर्ग्यू नहीं करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ से चले जाना है, ऐसा लैन सोच रही होती है। लैन बताती है मुझे यहाँ से रेस्ट रूम में जाना है।
वहाँ पर लैन जाते हुए बताती है मुझे सबसे पहले शेल्टर को खोजना है और तियानवू के साथ कुछ फोटो को खींचना है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर लैन सोचने लगती है डीप फॉरेस्ट में एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक प्लेस पे। ऐसा सोचने के बाद लैन वहाँ पर शर्मा जाती है और बताती है कि मैं यहाँ पर क्या सोच रही हूँ, बस मैं यहाँ पर प्रिटेंड कर रही हूँ और कुछ नहीं। और लैन सोचने लगती है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तियानवू को सच में लाइक करना स्टार्ट कर दी हूँ, ऐसा लैन सोच रही होती है खुद के बारे में। फिर लैन तियानवू के पास आती है और बताती है जी तियानवू, और वहाँ पर अपने इनसे बताता है क्या, और वहाँ पर जी तियानवू बताती है मैं हॉनेस्टली मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि मैं इस फॉरेस्ट में रहना नहीं चाहती हूँ और मैं यहाँ से जल्दी से जाना चाहती हूँ। बस मैं तुम्हारे साथ कुछ फोटोज को क्लिक करूंगी और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी, ऐसा लैन बता रही होती है। अपने एमसी बताता है ठीक है मुझे एक प्लेस मालूम है जहाँ पर हम जाकर फोटोज को खींच सकते हैं। वहाँ पर लैन बताती है उस प्लेस पे अगर हम लोग एक साथ जाएंगे, ऐसा लैन सोच रही होती है और बताती है अगर वहाँ पर कुछ हो गया तो, ऐसा लैन सोच रही होती है और कुछ नहीं बताती है। तभी अपना एमसी बताता है क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम सीढ़ियों को नहीं चल सकती, तो हम क्यों ना रिवर के साइड चलें और वहाँ पर फोटो खींच लें। वहाँ पर तभी लैन बताती नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हाँ जहाँ पर तुमने कहा था वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से व्यू काफी अच्छा आएगा। और लैन ऐसा बता रही होती है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी और लैन उस माउंटेन के उस प्लेस पर जा रहे होते हैं सीढ़ियों को चढ़ते हुए, और वहाँ पर लैन अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पर चल क्या रहा है, जैसे जैसे मैं सीढ़ियों को चढ़ रही हूँ वैसे वैसे मेरे दिल काफी तेज तेज धड़क रहे हैं। लैन अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगता है कि बस मैं यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रही हूँ इसलिए मेरे दिल की धड़कन भी काफी तेज हो रहे हैं। तभी अपने एमसी पीछे देखता है और बताता है क्या, और तभी लैन घबरा जाती है और बताती है क्या हुआ क्या हुआ। और तभी हम लोग देखते हैं उन दोनों के पीछे डोंगयू भी आ रही होती है। डोंगयू बताती है अपने एमसी बताता है डोंगयू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर डोंगयू देख लो किस लुक में बता रही होती है तुम दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है हम लोग यहाँ पर फोटो खींचने आए हैं, तुम्हें नहीं पता हम लोग बस प्रिटेंड कर रहे हैं यहाँ पर डेट करने का, मैं और लैन। और वहाँ पर लैन अपने मन में सोच रही होती है सो व्हाट, मैं लैन हूँ और मैं दो हाई स्कूल लव रिलेशनशिप के बीच में कैसे आ सकती हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती हूँ, ऐसा लैन खुद के बारे में सोच रही होती है। तभी लैन की पैर वहाँ पर सीढ़ियों से फिसल जाती है और लैन वहाँ पर गिर जाती है और उसके सर में चोट आ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पर बारिश होने लगती है और वह लोग उस प्लेस पे जैसे तैसे पहुंच चुके होते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है सॉरी लैन, मैंने इससे पहले डोंगयू से एक्सप्लेन नहीं किया था, क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था, यह बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि बारिश काफी तेज चलने वाली है और मुझे डर है कि हम तीनों को यहीं पर रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। वहाँ पर लैन बताती है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट लास्ट हमें कोई शेल्टर तो मिला, हमें दूसरे लोग जल्दी ही खोज लेंगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है लैन की चोटों को देखते हुए तुम्हारी चोट सीरियस है क्या। वहाँ पर लैन बता रही होती है मेरा सर थोड़ा दुख रहा है, यह एक माइनर इंजरी है और कुछ नहीं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं डोंगयू को जो कि इन दोनों को देख रही होती है और जेलस हो रही होती है। डोंगयू बताती है कुछ थोड़ा सा आवाज करती है जिससे अपने एमसी उसे देखता है और बताता है डोंगयू तुम्हें क्या हुआ है। डोंगयू बताती है मुझे लगता है कि मेरे पैरों की एड़ियों में कुछ ट्विस्ट आ चुके हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है जल्दी करो तुम अपने जूतों को उतारो मैं देखता हूँ। और अपने एमसी उसके पैरों को देखते हुए बताता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी सीरियस बात नहीं हुई है। और वहाँ पर लैन अपने मन में सोच रही होती है यह एक्टिंग सिर्फ तियानवू की अटेंशन पाने के लिए की है, ऐसा लैन सोच रही होती है। फिर लैन वहाँ पर उबासी लेने लगती है और अपने एमसी के ऊपर सर रखने लगती है और बताती है मुझे लगता है कि मेरा सर दुख रहा है तियानवू, मैं यहाँ पर थोड़ी थकी थकी फील कर रही हूँ। और तियानवू के सर कंधे पर सर रखकर सो जाती है और अपने एमसी उसे देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ से डोंगयू भी अपने एमसी के कंधे पर सर रख देती है और इसे देखकर फिर से अपने एमसी हैरान होता है। और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी की हालत कुछ अच्छा नहीं होती है और दोनों तरफ से लैन और डोंगयू उसके कंधे पर सर रखकर सो रहे होते हैं। और अपने एमसी इसे देखकर बताता है मैं यहाँ पर थोड़ा बारिश के कारण भीग चुका हूँ और मुझे यहाँ पर थोड़ा ठंड लग रहा है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर डोंग खोज रहा होता है और उन लोगों को खोजते हुए उस प्लेस पे पहुंच जाता है और बताता है यहाँ पर क्या सिचुएशन है। और हम लोग
देखते हैं वहाँ पर सारे स्टूडेंट अपने एमसी और टोंगयू और लैन को देख रहे होते हैं और अपने एमसी बताता है उन दोनों लड़कियों से, हे तुम दोनों यहाँ पर जल्दी से उठो। और वहाँ पर वह दोनों उठते हैं और हैरान होते हैं। तभी अपने डोंग बता रहा होता है, जी तियानवू तुम तो काफी अच्छे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग किसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि बता रही होती है अपने एमसी की मॉम से, मिस जी यहाँ पर कुछ हुआ है। वहाँ पर अपने एमसी की मॉम बता रही होती है क्या हुआ है, क्या गलत है। मिस चैन आप यहाँ पर इतना पैनिक क्यों कर रही हैं। वहाँ पर मिस चैन बता रही होती है या तुम्हारे बेटे जी तियानवू के बारे में है, उसके पास एक रिसेंटली गर्लफ्रेंड आई है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में। और वहाँ पर अपनी एमसी की मॉम बता रही होती है गर्लफ्रेंड, लेकिन उसने मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और वहाँ पर वह औरत बता रही होती है हाँ यह सही है। और वह औरत बता रही होती है उसका नाम लेन है और वह डॉटर है लेन कॉर्पोरेशन की, और लेन कॉर्पोरेशन की फर्स्ट लेडी है और डॉटर है वहाँ की, ऐसा वह बूढ़ी औरत बता रही होती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी अपने घर में आता है और बताता है मैं घर में आग चुका हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर काफ़ी थक चुका हूँ, पिकनिक पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारा स्टडी किया है, मैं यहाँ पर काफ़ी थक चुका हूँ, मैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर उसकी मॉम बताती है तुम रुको। और उसकी मॉम बताती है आज सुबह मिस चैन ने मुझे कहा कि तुम डेट कर रहे हो और वह भी लैंड कॉर्पोरेशन की डॉटर लेन से। और वहाँ पर उसकी मॉम बताती है अब यहाँ पर चल क्या रहा है तुम एक्सप्लेन करो मुझे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मिस चैन, लेकिन उन्हें उसके बारे में कैसे पता। उसकी मॉम बताती है तो यानी कि जो उन्होंने कहा वह सही था, तुम यहाँ पर क्या छुपाने की हिम्मत कर रहे हो, सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करो। अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ, यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पर उसकी मॉम बताती मिसअंडरस्टैंडिंग क्या, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम उस लड़की से कैसे डेट कर रहे हो और तुम लैन फैमिली से कैसे इन्वॉल्व हुए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सारी स्टोरी को बताने लगता है और बताता है लैन शॉपिंग की क्लासमेट है और मैं उसे बाहर जब घूम रहा था शॉपिंग के साथ तब उससे मिला। और अपने एमसी बताता है उसकी फैमिली फोर्सफुली एक अमीर लड़के के साथ लैन की शादी करवाना चाहती थी और लैन उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसने मुझसे कहा कि प्रिटेंड करने के लिए कि मैं लैन का सिर्फ बॉयफ्रेंड बनने का बस प्रिटेंड करूं, ऐसा अपने एमसी बताता है। और वहाँ पर उसकी मॉम बताती है यह सुनने में तो अच्छा लग रहा है, मैं सबसे पहले शॉपिंग से इस के बारे में पूछूंगी। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है आपको बिलीव करना है या नहीं करना है यह आपके ऊपर है। उसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रात के टाइम वहाँ पर वही कसिनो का मैनेजर आया होता है और बताता है ब्रदर लियान दूसरे लोग आपको 2000 युआन देते हैं, मैं आपको 3000 युआन दूंगा। यह पहली बार है जब मैंने अपनी फेस को खो दिया है, सबसे पहले आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। और वहाँ पर लियांग बता रहा होता है किसने मेरे एरिया में तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की है, बस तुम मुझे उसका नाम बताओ। वहाँ पर कसिनो का मैनेजर बता रहा होता है मुझे उसके बारे में और उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास उसका फोटो है। और वहाँ पर लियांग बता रहा होता है ठीक है जल्दी से दिखाओ। और वहाँ पर कसिनो का मैनेजर अपने एमसी का फोटो दिखा देता है और बताता है यह वही है। और लियांग इसे देखने के बाद देखो किस प्रकार से डर जाता है और बताता है इसका नाम तो जी तियानवू है। कसिनो का मैनेजर बता रहा होता है लियांग ब्रदर क्या आप उसे जानते हैं। वहाँ पर लियांग बता रहा होता है ये तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। हम लोग देखते हैं उसके पीछे से उसके सारे लोग आ चुके होते हैं और लियांग बताता है तुमने इन लोगों को दिखा और इन लोगों को एक बड़ी फाइट के दौरान काफी बुरी इंजरी मिली है और मुझे भी। लियांग बता रहा होता है और इसे रिकवर होने में टोटल 10 दिन से भी ज्यादा लगेंगे। और वहाँ पर मैनेजर समझ जाता है और बताता है ब्रदर लियांग यानी कि यह सारी पिटाइयाँ जी तियानवू ने की है और तुम सभी को एक साथ मारा है, ऐसा मैनेजर बता रहा होता है। और वहाँ पर लियांग बताता है हाँ तुमने सही कहा और तुम यहाँ पर थोड़ा चुप करो। और लियांग बताता है तुम उसके बारे में मेंशन भी मत करना। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से कोई पर्सन आता है और बताता है यह अच्छा नहीं हुआ लियांग। और वह पर्सन को देखने के बाद लियांग बता रहा होता है ब्रदर हांग
वहाँ पर कसिनो का मैनेजर उसे पहचानता है और बताता है तुम तो हांगलॉन्ग टीम के मैनेजर हो हांग मिंग। वहाँ पर हांग मिंग बताता है लैंग की टीम पूरी डिपेंडेंट है हमारे हांगलॉन्ग टीम के ऊपर और तुम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस हो मेरे लिए। और वहाँ पर लियांग बता रहा होता है ब्रदर हांग क्या आप उस लड़के के बारे में जानते भी हैं। वहाँ पर हांग मिंग बता रहा होता है तुम चुप करो जी तियानवू से निपटना है ना मुझे। मैंने अपने हांगलॉन्ग टीम को पहले ही उससे निपटने के लिए भेज दिया उसके घर पर। हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को। अपना एमसी उन दोनों ब्रदर के साथ होता है और उसके पास किसी का कॉल आता है और अपना एमसी उसे उठाता है और बताता है हेलो तुम कौन हो। और वहाँ पर उसकी कज़न होती है सुपिंग बता रही होती है तियानवू तुम इस समय कहाँ पर हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं अभी उन दोनों ब्रदर्स के लिए घर को खोजने के लिए आया हूँ घर खरीदने के लिए आया हूँ अभी क्या हुआ है। और वहाँ पर सुपिंग बताती है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ घर में ऐसा कुछ बता रही होती है। फिर अपने एमसी इसे सुनकर कहता है क्या। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में हॉस्पिटल का सीन। उसके डैड और उसकी मॉम इंजर्ड होते हैं। उसकी मॉम वहाँ पर अनकॉन्शियस होती हैं और बेहोश होती हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है आपके साथ क्या हुआ है और यह किसने किया है आपको इतना चोट कैसे लगा है। वहाँ पर उसका डैड बताता है वह लोग कुंफू फैमिली से आए थे और वह लोग कुंफू में काफी अच्छा थे तियानवू वह लोग तुम्हें खोजना चाहते थे। और वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है तुम सबसे पहले एक शेल्टर को खोजो और वहाँ पर जाकर छुप जाओ और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर छुपू क्यों इसकी क्या जरूरत है। और वहाँ पर उसका डैड बताता है नॉर्मली तुम इतना ज्यादा क्लेवर नहीं होते थे लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है। देखो वह लोग कुंफू में काफी अच्छा है और उन्हें मैं भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ और तुम उन्हें कैसे हैंडल कर पाओगे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहे डैड आपका बेटा यहाँ पर बड़ा हो चुका है अभी तक आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है अब मेरी बारी है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ ऐसा अपने एमसी बताता है। और अपने एमसी बताता है उन दोनों से तुम दोनों मेरे पीछे आओ हम लोगों को उसे खोजना है। और अपने एमसी जाते हुए बताता है मैं उस पर्सन को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा और मैं उसे उसके अंजाम तक पहुँचा दूंगा। और वहाँ पर उसका डैड उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है अपने एमसी को और बताता है तुम यहाँ से मत जाओ और अपने एमसी बाहर निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर वही पर्सन होता है जो अपने एमसी की डैड को पीटा होता है और बताता है तुम रुको। और वहाँ पर अपने एमसी पीछे मुड़ता है और बताता है तुम कौन हो। वहाँ पर वह पर्सन बताता है मेरा नाम वांग मिंग है और तुम जी तियानवू हो ना। वांग मिंग बता रहा होता है मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। और इसे सुनने के बाद अपने एमसी को काफी गुस्सा आता है और अपने एमसी बताता है ओ तो तुम खुद से ही मेरे सामने आ चुके हो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे तुम्हें खोजने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और वहाँ पर अपने इनसे बताता है लियू और जैंग तुम लोगों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करना है मैं इसे खुद संभाल लूँगा। और वहाँ पर वांग मिंग बता रहा होता है तुम्हारी पर्सनैलिटी तो काफ़ी स्ट्रांग है आज मैं देखना चाहूँगा कि तुम इसमें कितना अच्छे हो। वहाँ पर अपने इनसी सिस्टम से कहता है स्ट्रेंथ बूस्ट अप करने के लिए और अपने इनसी अपने स्ट्रेंथ को एकदम हाईएस्ट लेवल पर बूस्ट कर देता है। और वहाँ पर वांग मिंग बता रहा होता है इस बच्चे के पास काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है और कि इसे देखने हुए लगता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है इसे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं देख पाएगा लेकिन मैं इसे देख पा रहा हूँ। और वहाँ पर वांग मिंग बताता है इसी कारण से लियांग वहाँ पर पिट चुका था इतनी बुरी तरीके से। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। वहाँ पर वांग मिंग अपनी बता रहा होता है इसे देखते हुए लगता है कि यह कुंफू नहीं है इसकी स्ट्रेंथ कुंफू पे तो डिपेंडेंट नहीं है ऐसा वांग मिंग बता रहा होता है। और अपने एमसी वहाँ पर अटैक करता है जिससे वह उस पिलर में दरारें आ चुकी होती हैं। हम लोग देखते हैं वांग मिंग टाइम रहते ही वहाँ से साइड में हट चुका होता है और अपने एमसी का पंच पिलर में जाकर लगा होता है। और अपने एमसी बताता है इसकी बॉडी इतनी तेज है। वांग मिंग बता रहा होता है अब मेरी बारी। और वांग मिंग वहाँ पर टाइगर मूव का यूज करता है और हम लोग देखते हैं तभी उसके सामने उन दोनों भाइयों में से छोटा वाला भाई अपने एमसी के सामने आ चुका होता है। और वहाँ पर वांग मिंग उसे देखता है और उसके पेटों में अटैक करता है जिससे उसे काफी चोट आती है और वह पर्सन अचानक से बेहोश होता है और वहाँ पर गिर जाता है और अपने एमसी इसके लिए चिंतित होता है। और तभी वांग मिंग बता रहा होता है डैम इट स्टील कुंफू इससे मेरे उंगलियों पर काफी ज्यादा चोट लगी है। तभी हम लोग देखते हैं उन दोनों में से एक बड़ा वाला भाई वांग मिंग को पीछे से
पकड़ लेता है। वांग मिंग वहाँ पर हैरान होता है। तभी वह पर्सन बता रहा होता है, ब्रदर जी तियानवू, मैंने इसे पकड़ रखा है, आप जल्दी कीजिए और इसे मारिए। हम लोग देखते हैं अपने MC बताता है ठीक है, और अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी वांग मिंग पीछे वाले पर्सन को अपने MC के ऊपर फेंक देता है और वह पर्सन अपने MC के ऊपर जाकर गिरता है और वह दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। और वहाँ पर वांग मिंग बताता है, जी तियानवू, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके। वहाँ पर अपने MC बताता है, अपने मन में इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, अगर मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ को भी यूज करूँ तो भी यह मेरे लिए हार्ड होगा, इससे जीत पाना। वांग मिंग अपने MC के ऊपर अटैक करते हुए बताता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए फाइट के बीच में। वांग मिंग अपने MC को गले से उठा लेता है और वहाँ पर वह दोनों ब्रदर वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। वांग मिंग बता रहा होता है, इस टाइम पे अब बताओ कि यहाँ पर गैंग लीडर कौन है। और वहाँ पर अपने MC बताता है, लीडर तुम जैसा एक बेवकूफ लीडर बनने का डिजर्व भी नहीं कर सकता। और वहाँ पर वांग मिंग बताता है, तुम्हारी जुबान काफी लंबी है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके, मैं चाहूँ तो अभी का अभी तुम्हें मार सकता हूँ, चाहे तुम इस पर बिलीव करो या न करो। वहाँ पर अपने MC बताता है, तुम सोचते हो कि यहाँ पर बुराई अच्छाई के ऊपर जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर हर बार अच्छाई बुराई के ऊपर जीती है, ऐसा अपने MC बता रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से पुलिसमैन वॉन आ चुका होता है और बताता है, वांग मिंग तुम्हें यहाँ पर हिलना नहीं है। वांग मिंग पीछे देखता है और बताता है, मैं वांग मिंग हूँ और मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ अपनी पूरी लाइफ में। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बता रहा होता है, वांग मिंग यहाँ पर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो, बस पुलिस स्टेशन चलो और इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करो। वांग मिंग पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक करते हुए बताता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी हम लोग देखते हैं पुलिस ऑफिसर उसके पैरों में गोली मार देता है और पुलिस ऑफिसर बताता है, तुम इतना हिलो मत, एम्बुलेंस जल्दी आने वाली है। वांग मिंग दर्द में होता है और वहाँ पर ऑफिसर बता रहा होता है, सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और तुम्हारे चोटों को ठीक किया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। वहाँ पर अपने MC बताता है, पुलिस मैन वॉन, आपका शॉट तो काफी आपका निशाना काफी अच्छा था। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन में वहाँ पर अपना MC भी आया होता है और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर बता रहा होता है, मिस्टर जी तियानवू, इस टाइम में आपकी वजह से यहाँ पर एक ओल्ड फॉक वांग मिंग पकड़ा गया है। वहाँ पर अपने MC बताता है, उसने मेरे पेरेंट्स को काफी बैडली इंजर्ड किया है और ऐसा उसने काफी सारे लोगों के साथ किया होगा, मैं तो बस पुलिस वालों की हेल्प कर रहा था और यहाँ पर सारी चीजें पुलिस मैन बॉन्ड की मदद से हुई है। और वहाँ पर ऑफिसर बता रहा होता है उन दोनों में से जो अपने MC के साथ रहते हैं और उन दोनों में से बड़े वाले पर्सन से बताता है, वेन लियू जाओ, तुमने जैसा रिपोर्ट किया था वांग मिंग के ऊपर वह काफी फायदेमंद रही है और साथ में मैं तुम्हारे उस केस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जब तुम्हारे ऊपर रॉन्ग एलिगेशन लगे थे और तुम्हें 5 साल के लिए जेल हुआ था। और वहाँ पर ऑफिसर बता रहा होता है, तुम इसके ऊपर चिंता मत करो, हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और केयरफुली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम वहाँ पर खोजेंगे कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था और हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। वहाँ पर लियो बता रहा होता है, थैंक यू पुलिसमैन वॉन, आपका तहे दिल से थैंक यू, आपने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया है, ऐसा वह बता रहा होता है और बताता है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपना MC हॉस्पिटल में आया होता है अपने मॉम डैड से मिलने और अपने MC आते हुए बताता है, डैड हम लोग वापस आ चुके हैं और जिस पर्सन ने आपको पीटा था वह पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया है। वहाँ पर उसका डैड बता रहा होता है, तुम सेफली यहाँ पर आ गए, यह सबसे अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर शूटिंग भी होती है और उसकी मॉम उठ चुकी होती है अपने MC की और अपनी MC की मॉम बताती है, तुम जल्दी आ गई, यार ठीक है, हम लोग काफ़ी घबरा गए थे तुम्हें लेकर। वहाँ पर अपने MC बताता है, मॉम आप उठ चुकी हैं और शूपिंग तुम भी यहाँ पर हो। और वहाँ पर अपनी MC की मॉम बता रही होती है, हाँ यार ठीक है, शूपिंग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है, तुम और तियानवू जल्दी से घर पर चले जाओ। वहाँ पर शूपिंग बताती है, यस तियानवू और हम लोग अभी जा रहे हैं घर पर। और वहाँ पर अपने MC बताता है, बाय द वे मॉम डैड, यह दोनों लोग क्या हमारे घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं? वहाँ पर उसके मॉम डैड बताते, नो प्रॉब्लम, टेक केयर, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पर नर्स आती है और बताती है अपनी MC की
नाम से। तुम्हारे डॉटर और तुम्हारा बेटा तो काफ़ी अच्छा है, वह लोग काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी क्लेवर भी। वहाँ पर तभी अपनी एमसी की मॉम बताती है, हाँ वह जो लड़का है वह हमारा बेटा है, लेकिन वह जो लड़की है वह हमारे नेबर की डॉटर है और मैं भी एक ऐसी डॉटर चाहती हूँ। और ऐसा अपनी एमसी की मॉम बता रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ पर शॉपिंग उठती है और शॉपिंग देखती है तो अपने बगल में उसके बगल में अपने एमसी सोया होता है और शॉपिंग वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है, तियानबू तुम मेरे बगल में कैसे सो सकते हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, सिस्टर तुम इतना चिंतित मत हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है कि कल रात क्या हुआ था। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने घर में आया होता है और देखता है कि उसकी सारी घर की चीजें टूटी फूटी होती है और अपने एमसी बताते हैं, यहाँ पर मेरा घर पीसफुल था लेकिन अब कैसा हो चुका है। और अपने एमसी बताता है, शॉपिंग क्या तुम इन दोनों को अपने घर के लिए कुछ देर के लिए ले जा सकती हो, मुझे अपने घर को थोड़ा क्लीन करना है, ऐसा बता रहा होता है। तभी देखता है कि शॉपिंग उसके कंधे पर सर रखकर बड़े आराम से सो रही होती है। तभी उन दोनों में से जो छोटा वाला पर्सन होता है वह बताता है, ब्रदर जी मैंने देखा है या आपके पेरेंट्स का दिन भर ख्याल रखी है और काफी बिजी थी, आपको इससे टेक केयर करना चाहिए और इसे इसके बेड पे सुला देना चाहिए। और वहाँ पर अपने एमसी शॉपिंग को अपने बेड पे सुला देता है और बता रहा होता है उन दोनों भाइयों से, मुझे थोड़ा क्लीन करना है, तुम दोनों जाओ मेरे पेरेंट्स के रूम में सो जाओ और मैं सोफे पे सो जाऊंगा। तभी उन दोनों में से जो छोटा वाला पर्सन होता है बताता है, ब्रदर जी हमने देखा है कि आप मिस लैंड और आप दोनों एक फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन यह लड़की आपसे ट्रू लव करती है, ऐसा बता रहे होते हैं। और वहाँ पर डोर लॉक कर देते हैं और बताते हैं यह आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पर आराम करना चाहिए। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें डोर को नहीं लॉक करना चाहिए। वहाँ पर से बाहर से दोनों बता रहे होते हैं वह लड़की काफी अच्छी है और उसने यहाँ पर काफी सारा काम किया है, इसलिए आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ऐसा बता रहे होते हैं। और अपने एमसी शॉपिंग को देख रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट सीन में और अपने एमसी बताता है, हाँ यही सारी चीजें वो यहाँ पर हुई हैं और कुछ नहीं। और अपने एमसी बताता है, मुझे स्कूल जाना है और मैं पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट कर रहा हूँ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है शॉपिंग से। हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपने एमसी स्कूल में आया होता है और बताता है, मेरी यूनिफॉर्म थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है, ऐसा बता रहा होता है। तभी उसके सामने लियांग आता है और बताता है, हेल्प मी। और लियांग वहाँ पर आकर गिर जाता है और बताता है, जी तियानबू। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, साई लियांग तुम। और वहाँ पर लियांग बताता है, मेरी मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम्हें मारना चाहता है और तुम इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो चुके हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मैं यहाँ पर पुलिस को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तुम दोनों गैंग के बीच में फाइट नहीं करना चाहता हूँ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ तुम लोगों से। और वहाँ पर तभी डाई आता है और बताता है, लियांग तुम हेल में जाओ। और डाई उसे मारने जा रहा होता लियांग को। तभी अपना लियांग उसे देखकर काफी डर जाता है और तभी अपने एमसी अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और 10 मिनट के लिए पावर बूस्ट अप करता है। और अपने एमसी तेजी से जाता है और उसके नाइफ को वहाँ पर तोड़ देता है। और अपने एमसी बताता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है लियांग यहाँ पर जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन तुम मेरे सामने किसी भी पर्सन को नहीं मार सकते। और वहाँ पर डाई देखता है जी तियानबू तो वो अभी हैरान होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम तो वही हो जिसे मैंने बहुत बुरी तरीके से पीटा था, तुम तो जूनियर ऑफ लियांग हो ना, जो लियांग के गैंग में काम करता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता, ओ यानी कि तुमने बिट्रे किया है और तुम जानते भी हो क्या प्राइस है लोगों के मारने का। हाँ तभी वहाँ पर पीछे से कोई आता है और बताता है, ड्यू डाई यह पर्सन कौन है जो हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है, क्विंग बैंक के कामों में इंटरफेयर कर रहा है। वहाँ पर तभी डाई बताता है, जी हूँ इसका नाम जी तियानबू है और यह काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसे हरा पाना मुश्किल है। और वहाँ पर जी हूँ बता रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफेंड करने की क्विंग बैंक को, अगर तुम क्विंग बैंक को ऑफेंड करोगे तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचेगा, वो भी दर्द का। और तभी अपने एमसी उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और बताता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे क्विंग बैंक से, लेकिन तुम मेरे सामने किसी को भी मार नहीं कर सकते। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, अगर तुम यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं पुलिस को पहले बुला देता हूँ। वहाँ पर तभी जी हूँ जाते हुए बताता है, तुम चुप करो और मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अपना एमसी बताता है, लियांग तुम अब कैसे हो, क्या तुम खुद से हॉस्पिटल जा सकते हो या नहीं, या मैं फिर एम्बुलेंस को कॉल करूं। वहाँ पर लियांग बताता है, नहीं मैं जा सकता हूँ। तभी लियांग वहाँ पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है।